आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय और उसका निरूपण। बहुत ध्यान समझो। समुच्चय और उसका निरूपण। समुच्चय उसका निरूपण, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझो। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से किया था। कई प्रकार से? दो प्रकार से। पर हम लिखते हैं। पहला है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इसी को हम लोग कहते हैं सूची विधि, इसी को हम लोग कहते हैं सारणी विधि। सारणी विधि, सही है ना। इसका तीन नाम होता है। क्या नाम होता है? तीन नाम। तो देखो ध्यान से, रोस्टर, सूची हो गई, सारणी विधि हो गई। चलो मेथड, ये रोस्टर मेथड, ROSTER, रोस्टर, METHOD मेथड। होता क्या है? जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम लगा के लिखा जाता है, उस विधि हम लोग कहते क्या है? रोस्टर विधि। कल मैंने पूरा समझाया था। समुच्चय दिखाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, सही है ना। और समुच्चय अवयव किसे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं ना। सही है। चलो सही है ना। चलो इधर देखो। तो हम लोग यहां देखेंगे, आगे देखो। चलो इधर देखो, हमने क्या बोला? जब, लिखो हमारे साथ, जब समुच्चय के अवयवों को, जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम लगाकर लिखा जाता है, तो उसे रोस्टर विधि कहते हैं। रोस्टर विधि कहते हैं। उदाहरण लो इसको फटाक से। क्या कहते हैं? रोस्टर विधि कहते हैं। ठीक। चलो जैसे अभी लिखो, मैं देखो पहले समझो कैसे। देखो मैं पहले क्या होता है रोस्टर समझो पहले। जैसे हमने लिखा 0 से 9 तक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। मान लो उसको हमने दिखा दिया ए से। किसे दिखा दिया? ए से। लेंगे मतलब कोष्ठक, लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहां क्या लगा देंगे? अर्ध विराम। क्या लगा देंगे? क्या करेंगे? बंद कर देंगे इसको मझले कोष्ठक के। जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम यानी कामा लगा क्या कहता है? लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? रोस्टर विधि। एक उदाहरण हुआ, हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय।
अंग्रेजी वर्णमाला के क्या स्वरों का क्या जी समुच्चय। तो स्वर को हमें दिखा वावेल कौन कौन होते हैं ए ई आई ओ यू। कैसे लिखा हूं महिला कोष्टक है और मैंने क्या किया है अधिविराम लगा के अलग कर दिया है। समझ में आ रहा है ना। बहुत सब लिख सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक चलो हमने बोला भारत के 5 क्रिकेटरों का समुच्चय कौन लिख दो क्रिकेटर क्या दिक्कत है। चलो क्रिकेटर को क्या लिख ले रहा है क्या लिखेंगे पहला ले रहे हैं सचिन और क्या लिख लिए कोहली साहब और युवराज धोनी शर्मा जी यानी रोहित 5 लोग का नाम लिख दिए। और सबको मैंने कैसे लिखा हूं मसले कोष्टक के अंदर क्या लगाया हूं कामा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे रोस्टर विधि। क्या बोलेंगे रोस्टर विधि। तो 3 उदाहरण हो गया 1 2 और 3 उदाहरण फटाक से। और हम लोग दूसरा पढ़ेंगे हिंड डालो। दूसरा है गुण विधि। इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतीकात्मक विधि। 3 नाम इसका भी होता है प्रतीकात्मक विधि। प्रॉपर्टी मेथड। क्या प्रॉपर्टी मेथड। ठीक इसका वहां से कहते लिखो हमारे साथ। जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है उसे हम लोग कहते क्या समुच्चय निर्माण विधि। उसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक ध्यान समझो इधर बहुत ध्यान समझो। दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे तुमको दिया रहेगा ताला 1 2 3 4 5 6 डैश 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 10 तक दिया है हमारे। अगर आगे इसको कैसे लिखो इसको समुच्चय निर्माण विधि लिखिए। ठीक कैसे लिखेंगे देखो इधर
तरीका क्या है? मतलब क्वेश्चन लगाएंगे, लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि, यक्स ऐसा है कि एक प्राकृतिक संख्या, ऐसे लिख लो बस सही रहेगा। एक प्राकृतिक संख्या जहां यक्स का मान 1 से बड़ा है बराबर है, यक्स का मान क्या है? 10 से छोटा और 10 से क्या है? 10 के बराबर है। नहीं समझे? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी यक्स क्या है? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स का मान कहां तक है? 1 से बड़ा है और 10 से क्या है? छोटा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आएगा दूसरा मैंने लिया, देखो हमने लिख लिया 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, क्या है? देखो बहुत ध्यान से ना, क्या लिखेंगे इसको हम? इसी को हम लोग कहते हैं गुण विधि, एक विशेष गुण से लिख रहे हैं इसको हम। यक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि, यक्स ऐसा है कि, अब बताओ क्या है? प्राकृतिक धन संख्या का वर्ग, प्राकृतिक संख्या का वर्ग, प्राकृत संख्या का वर्ग। और प्राकृतिक संख्या का वर्ग कहां से कहां तक है? जहां यक्स क्या है? यक्स का मान 1 से बड़ा है और 8 से क्या है? अब समय यक्स का मान 1 से बड़ा है, वर्ग है, वर्ग लिख चुका, वर्ग है, वर्ग प्राकृतिक संख्या का वर्ग। यक्स का मान 1 से बड़ा है और 8 से क्या है? छोटा है। बताओ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो ऐसे इसको हम लोग कहते क्या है? समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय गुण विधि। अच्छा मैं और लिखता हूं, किसने लिखा? मैंने क्या लिखा? 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा, 16 लिखा, 18 लिखा। क्या है? यक्स सच दैट यक्स क्या? सम संख्या, क्या? सम संख्या। यक्स ऐसा है कि सम संख्या। तो कहां तक है सम संख्या? यक्स का मान चाहे लिख लो 1 से बड़ा है, बराबर मैंने नहीं लिखा हूं, तो बराबर लिखता मैं क्या लिखता? 2 लिखता यहां पर। 1 से बड़ा है और किससे छोटा है? यक्स का मान 1 से बड़ा है और 1 से क्या है? छोटा है। चाहे तुम्हारा मान कैसे लिख लो, यक्स का मान 2 से बड़ा है, 2 से क्या है? बराबर है, और क्या है? 18 से छोटा 18 क्या है? बराबर है। अब पकड़ में नहीं पकड़ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। उतारो, चलो अगला है, चलो समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। अब समुच्चय हम लोग कम से कम पढ़ेंगे 10 प्रकार। कैसे कब पढ़ेंगे? 10 प्रकार। पहला ही डाल दो, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, डिफिनिट सेट, इसको लोग कहते हैं डिफिनिट सेट। DEFINIT, डिफिनिट सेट, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय।
तो परिमित समुच्चय होता क्या है, समझ लो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। लिखो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो ऐसा समुच्चय में क्या होता, अवयव संख्या क्या होती है, अवयव संख्या निश्चित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलते हैं। चलो इधर देखो, हमने कहा जैसे मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय बताओ, निश्चित है निश्चित है, कितना होता है, 26 ना, फिक्स है ना। हाँ, पहला अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय बताओ, निश्चित है या निश्चित है, निश्चित, ये परिमित समुच्चय है। दूसरा, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, निश्चित या निश्चित, अनिश्चित, निश्चित है, निश्चित है भैया। कक्षा 11 में तुम्हारे विद्यालय में कक्षा 11 विद्यालय संख्या निश्चित नहीं है। तुम्हारे विद्यालय में कक्षा 11 कितने लड़के फिक्स नहीं होता है, टीचर के पास पूरा रिकॉर्ड रखा होता है। ठीक, कक्षा 11 में विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का निश्चित है जी। तीसरा, हमें लिखा किसी परिवार में सदस्यों का समुच्चय बताओ, सदस्य फिक्स होता है, गिनते हैं क्या, परिवार में 50 मिले, 50 मिले क्या होता है, नाम होता है, कुछ गांव होता है, फिक्स होता है। किसी परिवार में सदस्यों का समुच्चय सही ना। और लिखूं, राज्य में जिलों का समुच्चय फिक्स है, गिन सकते हो। राज्य में जिलों का समुच्चय फिक्स होता है भैया कि नहीं होता, फिर बताओ, तो अपने हिसाब बताओ, फिक्स होता नहीं, फिक्स होता है, हाँ फिक्स होता है। हमने पर्टिकुलर बात कर दिया, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक कहां तक बोला मैंने जी, 20 तक बोला, कहां तक बोला, 20 तक, तो फिक्स तो नहीं, फिक्स है, फिक्स है। तो कौन समुच्चय हुए, ये सब हुए परिमित समुच्चय, उतार लो। हम आगे बात करते हैं अपरिमित समुच्चय। इसको तुम डिफिनिट के स्थान पर क्या लिख सकते थे, फाइनाइट समुच्चय यानी फाइनाइट से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलो आगे देखो, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अपरिमित समुच्चय। चलो लिखो। दूसरा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफिनिट सेट। चलो क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती अर्थात अनंत होती है। अनंत होती है उसे क्या कहते हैं जी? उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कहते हैं जैसे देखो, जैसे यूं तो कोई सरल रेखा है। सरल रेखा किसको कहते हो? विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है? एक रेखा बनती है। यानी एक सरल रेखा पर उपस्थित बिंदुओं का संग्रह। एक सरल रेखा कितने बिंदु होते हैं? तुम गिन पाओ कभी? अनंत। सरल रेखा पर उपस्थित बिंदुओं का समुच्चय। सरल रेखा पर उपस्थित सरल रेखा पर उपस्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक। अगला तो पहला उदाहरण है। दूसरा, आकाश में तारों का समुच्चय। गिन पाया तक कोई? आकाश में तारों का समुच्चय तीसरा, वृत्त के केंद्र से खींचे जाने वाले व्यास का त्रिज्या का समुच्चय। व्यास का किसी वृत्त के केंद्र से तुम कितना व्यास खींच सकते हो जी? अनंत व्यास खींच सकते हो। नहीं खींच सकते हो क्या? ये ऐसे लिखते थे, किसी केंद्र से खींचे जाने वाले क्या? वृत्तों का समुच्चय। किसी केंद्र से खींचे जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताओ, किसी केंद्र से तुम कितना वृत्त खींच सकते हो? अनंत वृत्त खींच सकते हो जी। वृत्तों का समुच्चय। ठीक, सही है ना? हाँ। और कुछ बोलो। विषम या सम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्या कहां जाए गिन पाओगे? विषम या
सम संख्याओं का समुच्चय। ये सब क्या है? अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट। उतारो फटाक से, चलो आगे लिखो। रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय तीसरका वाला रिक्त समुच्चय, इसको हम लोग कहते हैं नल सेट। नल सेट ऐसा समुच्चय इसमें कोई अवयव नहीं होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई, ध्यान रहे, भाई नहीं फाई। ठीक, जैसे देखो हमें लिखा कि x सच दैट x बराबर x स्क्वायर बराबर 4। हमें यहां लिखा है विषम पूर्णांक। क्या तुम x स्क्वायर बराबर 4 को हल करोगे? क्या आएगा यहां से? x बराबर प्लस माइनस 2। क्या कोई विषम पूर्णांक मिलेगा? x स्क्वायर बराबर 4 को हल करो, क्या कोई विषम पूर्णांक मिलेगा? कौन समुच्चय हुआ है? रिक्त समुच्चय हुआ। समझा नहीं समझा रहा है? आगे पहला, दूसरा x सच दैट x हमें लिखा x स्क्वायर बराबर 9। हमें लिखा सम पूर्णांक। क्या मिला? सम पूर्णांक। बताओ क्या तुम इसको कभी हल करोगे? क्या तुमको सम संख्या मिलेगी? x स्क्वायर बराबर 9 क्या मिलने वाला है? विषम पूर्णांक है ना। रिक्त समुच्चय है, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तुमको क्या मिलेगा? सब मिलेगा। विषम लिखा हुआ है। x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? सम। तीसरा हमने कहा 3 से बड़ी तथा 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या तो कोई है? क्या है? प्राकृतिक संख्या होती 3 है? नहीं, कोई नहीं होगा। ठीक है ना? गलत। ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। उतार लो।